हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्निंग अकेडमी। हम कर रहे थे एडुकेटी एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों वो वाले क्वेश्चन जो इजी भी है, मीडियम भी है और ज्यादातर वो क्वेश्चन जो हार्ड ज्यादा है। ठीक है, जो क्वेश्चन आज तक एडुकेटी ने जैसे फेस 13 का एग्जाम लिया था, वहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं, हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। उसने पूछे हैं हार्ड क्वेश्चन, आपके एग्जाम में सीजीएल में बन सकते हैं। उसी टाइप से रिसर्च करके इन क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। इसमें इजी क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, मीडियम भी मिलेंगे और हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों वो हैं जब भी सीजीएल ने बिल्कुल ही हाई लेवल बनाया है एग्जाम का। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। और वो क्वेश्चन मिलेंगे जो फेज 13 में एडुकेटी ने जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं ज्योमेट्री के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 20 या कह सकते हैं सेट नंबर 20, ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1, एक त्रिभुज पर अंतःकोण एक्स वाई जेड से अंकित किया गया है। यदि एक्स अंतःकोण की है तो ये है मान लो ट्रायंगल, इसका एक कोण कहता है, ये मान लो एक्स वाई जेड ऐसे है। इसका एक कोण एक्स है 40 डिग्री, ये 40 है, और वाई है दोस्तों 70 डिग्री। तो आपको क्या बताना है, जेड का मान बताना है। तो आपको पता है तीनों कोण कितने होते हैं, 180 होता है। तो 7 और 4 11, 110, तो ये हो गया। तो ये कितना बच गया फिर, 70 डिग्री। राइट आंसर होगा, जेड की वैल्यू पूछिए तो जेड होगा 70 डिग्री, 70 डिग्री। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कोण की माप जो उसके संपूरक कोण से 4 गुना है तो वह माप क्या होगी। मान लो एक एंगल दोस्तों एक्स है, एक 4x है। ठीक है, कहता है द मेजर ऑफ एनी एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ दैट एंगल। आपको पता है दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है ये होता है 180 डिग्री। तो 5x की वैल्यू क्या होगी, 180 होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, 36 पंजा 180 होता है, x आएगा 36 डिग्री। अब आपको बताना है वो एंगल जो इसके सप्लीमेंट्री के कितना है, चार चार गुना है, मतलब 4x की वैल्यू आपको बतानी है। तो 4x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 36 गुना 4 करेंगे, ये होगी 36 चौका 144, 144 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कितनी होगी, 144 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल सी 90 डिग्री है। दोस्तों एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ये मान लो एबीसी है दोस्तों कोई ट्रायंगल, और एंगल सी कितना है, 90 डिग्री। ये सी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है जी। यदि बीसी बराबर है ए, ये लेंथ ए है, ए बी बराबर है दोस्तों सी, बीसी, बीसी की वैल्यू ए है, ये वाली लेंथ ए नहीं है, ए है ये वाली। और ए बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, ए बी बराबर है सी। ठीक है जी। और सी ए बराबर है बी, ये लेंथ बी है। हम बिंदु सी से ए बी पर लंबाई, ए बी पर बिंदु दोस्तों सी से, ये मान लो बिंदु सी है, अब ए बी पे कोई लेंथ है, ए बी पर लंब की लंबाई पी हो। ए बी पे दोस्तों एक लंब ड्रा करेंगे, ये मान लो लंब है, और इसकी लंबाई क्या है, पी है। हो तो 1/a² प्लस 1/b², इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें आपको चीज पता होना चाहिए दोस्तों, दिस इंटू दिस, ए बी डिवाइड बाई सी। अगर ये लंब है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये किसके बराबर होता है, ये पी के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ से एक चीज हो रहा है, देखो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो a² प्लस b² बराबर होगा दोस्तों c² के। और यहाँ से c² किसके बराबर होगा, मैं स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ, p नीचे आ जाएगा, a² b² बटे में p² बराबर किसके, c² के। c² की वैल्यू यहाँ रख दो, तो a² प्लस b² बराबर किसके होगा दोस्तों, ये बराबर होगा a² b² बटे में p²। अब a² b² ये बटे में आएगा इसके, तो ये आएगा 1/a² प्लस 1/b² बन जाएगा, और ये होगा किसके बराबर, 1/p² के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, किसी एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में भुजाएं ए बी बी सी सी ए जबकि माध्यिकाएं हैं, और ए डी बी ई सी एफ है। ये भुजाएं हैं दोस्तों, और जबकि माध्यिकाएं क्या है, ए डी बी ई और सी एफ। किसी त्रिभुज का परिमाप एवं तीनों माध्यिकाओं के योग में क्या संबंध है। इनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। जो तीनों साइड का दोस्तों सम होगा वो हमेशा माध्यिकाओं के सम से ग्रेटर देन होगा, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है जी, एबीसीडी बनाते हैं एक समानांतर चतुर्भुज। ये मान लो ऐसे समानांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये ए बी सी डी। कहते हैं बीसी मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु दोस्तों क्या है, पी है। ये मिड पॉइंट है बीसी का, पी। यदि डीपी और एबी को बढ़ाने पर डीपी
और ए बी को बढ़ाने पर देखो डी और पी ये लाइन मिलाएंगे, इनको बढ़ाएंगे ऐसे, और ए बी को बढ़ाएंगे दोस्तों, और ये कहता है एन बिंदु पर मिलती है। ए बी को बढ़ाया, ये एन पॉइंट है, यहाँ पे मिलती है। तो ए बी बराबर है, तो ए बी की लेंथ आपको, ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। अब देखो यहाँ पे सिमिलरिटी लगेगी। ठीक है, ये देखो ये दो, अगर ये 2 यूनिट है दोस्तों टोटल लेंथ, ये 1 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट होगा, ये दो है, समानांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की साइड बराबर होंगी, ये भी 2 होगा। ठीक है, तो इनमें देखो, अब ये मिड पॉइंट था, ये बीच वाली लाइन है, ठीक है ना, और इसके पैरेलल है ये, इसके पैरेलल है, तो इनका जो 1:2 होगा, तो ये पूरी लेंथ ये वाली 1 होगी, और ये टोटल 2 होगी। और bn क्या है, ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है, 1:2 में डिवाइड होगा, तो ये 1 है, तो ये भी 1 होगी, तो ए बी किसके बराबर होगी, bn के बराबर होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ये वाला एंगल निकालना है ए बी, ये वाला एंगल फिगर गिवन है, सब गिवन है, ठीक है, ए बी निकालना है दोस्तों। अब ये क्या है, ये इसने व्यास दिया है, ठीक है, ए बी के एवरेज का व्यास है। अगर ये लाइन हम क्या करते हैं, इस लाइन को यहाँ मिला देते हैं, आप कहेंगे ठीक है जी। अब एक चीज दोस्तों, ये व्यास है, व्यास से, ठीक है, डायमीटर से सरकमफ्रेंस कितना एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। ये एंगल कितना होगा, आप कहेंगे 90 डिग्री, ठीक है ना, कितना होगा ये वाला एंगल, आप कहेंगे 90 डिग्री होगा। और एक चीज और करता हूं मैं, ये यहाँ पे मिला देता हूँ, ये लेंथ कितनी है, ये तो आर है, सी डी की वैल्यू क्या है, ये रेडियस के बराबर है, ठीक है। अगर देखो ये वाली लेंथ दोस्तों, ये वाला एंगल, अब ये देखो एक ही कोड पे बने एंगल हमेशा, ठीक है, यहाँ पे देखो एक कोड पे ये बना, सेंटर पे बना है, और ये बना है दोस्तों किस पे, सरकमफ्रेंस पे। तो सेंटर से बने एंगल का क्या होगा, ये हाफ होगा, मतलब अगर ये 2 थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा दोस्तों, इतना सा एंगल क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा, बस ये ध्यान रखना है। अब देखो ये आर थी, अगर इसको, इसी लेंथ को यहाँ मिला देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का तो आपको पता लग गया, ये 90 था, ठीक है, ये तो 90 था सारा। अब इसको अगर यहाँ मिला देते हैं इसी पॉइंट को, तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस है दोस्तों, और ये भी रेडियस है। तो ये जो ओसीडी ट्रायंगल की होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, और हर एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। कितने का होगा दोस्तों, ये एंगल कितना है, ये एंगल होगा 60, ठीक है, ये एंगल दोस्तों कितना होगा 60, और वैसे ही ये वाला एंगल भी टोटल कितना होगा 60 होगा, ये वाला एंगल ये भी 60 होगा, और ये भी 60 होगा। और एक चीज और नोटिस करेंगे आप इसमें, देखो, मान लो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एक चीज और नोटिस करेंगे तो इस आर्क पे एंगल बना, ये वाला एंगल, ये देखो इसी आर्क से, इससे इससे, ये एंगल देखो, इस आर्क से ये वाला एंगल दोस्तों, ये मान लो ये तो 60 है, कौन सी आर्क से, इससे ये बना एंगल क्या है, 60 है। तो दोस्तों इसी आर्क से कौन सा बना है, इसी आर्क से ये भी तो बना है ना, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये सेंटर पे बना था, और ये इससे हाफ होगा, मतलब ये एंगल कितना आएगा आपके 30 डिग्री, क्योंकि सेंटर पे बना एंगल परिधि पे बने एंगल का क्या होता है दोस्तों, डबल होता है, ये 30 डिग्री आ गया हमारे पास। अब तो मैं एक बार हटा देता हूँ, लिख देता हूँ, एंगल लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक है, ये सारा सांग वांग हटा देते हैं। ये एंगल आपको पता है 30 डिग्री आया है, ठीक है, ये लाइन ऐसे मिलाई हुई थी, और ये लाइन ऐसे मिलाई हुई थी, ठीक है, और ये लाइन ऐसे मिलाई हुई थी। ये एंगल हमारा कितना है दोस्तों, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल था 90 डिग्री। अब अगर हम ये देखो, इसमें देखेंगे एंगल बी सी ई, बी सी ई, बी सी ई दोस्तों कितना होगा, बी सी ई, बी, देखो यहाँ तक का 90 डिग्री था, ये बी सी, ये वाला यहाँ तक का, तो बी सी ई, तो ये भी कितना होगा दोस्तों, ये भी यहाँ तक का भी 90 होगा, ठीक है, मतलब कि बी सी एंगल, बी सी मतलब कि 90 डिग्री, प्लस एंगल सी बी ई, सी बी ई दोस्तों कितना है, 30 डिग्री है, प्लस सी ई बी, कौन सा बच गया, सी ई बी, ये वाला एंगल बच गया, ये मान लो सी बी को ऐसे थीटा मान लो, ये टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90 प्लस 30, 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आएगी, ठीक है, तो सी ई बी की वैल्यू दोस्तों कितनी आई, सी बी की वैल्यू आई 60 डिग्री, सी ई बी मतलब ये एंगल कितना है, 60 डिग्री आया। पूछा क्या था, ए ई बी, ए ई बी, तो ए ई बी किसके बराबर है दोस्तों, सेम है, ए ई बी लगा लो या सी ई बी लगा लो, एंगल दोनों के हैं सेम है, तो ये भी कितना है 60 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8,
नीचे दी गई आकृति ओ में मेरी ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, मैं बना देता हूँ इसको, ऐसे बनाया हुआ है। और ये ओ है जो वृत्त का केंद्र, मतलब कि यहाँ पे पॉइंट कोई ओ है, ये वृत्त का केंद्र है दोस्तों। ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ए है, ये डी है। ठीक है जी। आ- आपको कहते हैं बी सी ए डी के समानांतर है। बी सी दोस्तों ये दोनों लाइन क्या है, एक दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ओ ए की वैल्यू क्या है, 5 है। सी बी की वैल्यू 8 है। सी बी ये वाली लाइन दोस्तों क्या है, 8 है। तो ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी आपको बताना है क्या होगा। अब ये देखो, ये सेंटर है दोस्तों, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अब ये 5 और 5 10, ये लेंथ 10 होगी, ये 8 होगी। आपको पता है 10 8 और 6 ट्रिपलेट बनाते हैं तो ये होगी 6। ठीक है ना, ये एंगल इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, ये वाला एंगल होगा जो 90 डिग्री होगा। ये एंगल यहाँ से प्रूव हो गया कितने का है, 90 डिग्री, क्योंकि 8 10 6 क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। तो आपको बताना है ए बी, ए बी की वैल्यू दोस्तों 6 है। और बताना है किसकी, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, आप कहेंगे रेक्टेंगल हो गया। अगर ये 8 है, ये 8 है तो ये भी 8 होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो 6/8 एडी की वैल्यू 8 है, 6/8 निकालने हैं, तो ये आएगा 3/4। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो इसको करते हैं। ये एंगल 40 डिग्री है। ठीक है, अगर इस लाइन को यहाँ मिलाते हैं, देखो इसी दोस्तों इस वाली आर्क पे ये एंगल 40 डिग्री है। तो इसी पे बना ये वाला एंगल क्या होगा, देखो इस पे बना ये 40 डिग्री है। या कह सकते हैं एक ही कोड पे बना एंगल, ये वाला एंगल देखो ये 40 डिग्री है दोस्तों, इस कोड पे बना है। तो सेम कोड पे बना एंगल इसी कोड पे बना है दोस्तों, ये भी 40 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा, 40 होगा। वैसे ही वैसे ही हम कह सकते हैं ये 40 हो गया। अब इस कोड पे देखो ये वाला 35 है, तो ये वाला भी 35 होगा। कितना होगा, 35 होगा ये भी। बड़ी ट्रायंगल लेंगे, ये 75 है दोस्तों, दोनों मिला के 75 है, ये 30, 75 और 30 105। तो ये भी 75 होगा दोनों का सम, और इसका 35 है तो ये भी 40 आ गया। ठीक है, तो ये भी 40 आ गया, और ये भी कितना आ गया, यहाँ यहाँ से ये यहाँ पे ऐसे इसमें निकालेंगे। ये कितना था, ये इस कोड पे ये 40 था, तो ये कितना आ गया, 35 आ गया। तो यहाँ से मैं बना देता हूँ डायरेक्टली इसको, क्या कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये एंगल मैंने प्रूव करके दिखा दिया कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ इसमें। ये एंगल कितना आ गया, देखो ये इस पे आर्क पे ये 40 डिग्री होगा, इसको मिलाएंगे आप, ये कितना होगा, ये 40 आ गया हमारे पास। ठीक है, मैं पेन थोड़ा सा बारीक कर लेता हूँ, ये 40 आ गया। वैसे ये भी कितना आया था, ये भी 40 आया। ये 40 है दोस्तों, ये कितना आया था, ये 35 आ गया। ऐसे हो गए सारे के सारे एंगल। ठीक है, ये 40 आया, ये 35 आ गया। और ये तो 30 है ही था। अब पी आर बराबर है क्यू एस, पहले में कहता है पी आर बराबर है क्यू एस। एक चीज तो देखो, ये तो छोड़ो, एक चीज तो आपको डायरेक्टली पता चल गई इसमें। ये दोस्तों ये वाले 75 था, ये भी 75 है। ठीक है, और ये भी 75 है। तो दो एंगल अगर सेम होते हैं तो ट्रायंगल कौन सी बनोगी, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेंगे दोस्तों, तो इनके एडजेसेंट जो साइड है ये क्या होगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब पी बी बराबर है क्यू बी, ये तो ट्री हो गया। ये क्या हो गया, ट्री हो गया। इसमें इसको हटा देता हूँ एक सेकेंड। और इसमें देखो हमने क्या किया दोस्तों, जो एंगल है ना पी क्यू एस, ये वाला एंगल किसके बराबर आया, पी क्यू एस। पी क्यू एस बराबर किसके आया दोस्तों, क्यू एस आर के बराबर आया। ठीक है, क्यू एस आर, मतलब कि ये वाली मिलाई थी हमने, ये 40 डिग्री है। ये भी कितना है दोस्तों, क्यू एस आर, ये भी 40 डिग्री है। और ये एंगल तो दोनों में वर्टिकली शीर्षाभिमुख कोण, ये तो इक्वल है ही है। ठीक है, तो यहाँ से जो दोनों ट्रायंगल है पी ए क्यू और एस सी आर दोस्तों अपने आप में क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं पी आर किसके बराबर होगा, तो एस क्यू के बराबर होगा। पी आर किसके बराबर होगा दोस्तों, एस क्यू के बराबर होगा। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक है, अब देखो अगर दो ट्रू है तो तीसरा तो हमें चेक करना ही नहीं, इनमें से सभी। ठीक है, दो ट्रू है, ये तो ऑप्शन में खाने आने चाहिए थे, तो ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, पी क्यू आर एस एक चेक करिए, चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस दोस्तों क्या है, चेक करिए, चतुर्भुज है। इसको एक मिनट हटा देता हूँ। ठीक है, पी क्यू आर एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज।
बनाते हैं इसको। और पी तथा आर अर्ध तक रेखाएं वृत्त ए बी सी डी के बिंदु ए और बी पर मिलती हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या आर एक एक हो तो ए बी क्या होगा? ठीक है ना। कहता है पी क्यू आर इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी एंड आर मीट एट पॉइंट ए। वहां पे एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी एंड आर मीट पॉइंट ए एंड बी एंड पॉइंट बी ऑन सर्कल ए बी सी डी। ठीक है जी। इफ द सर्कल रेडियस आर देन वैल्यू ऑफ ए बी आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले बनाते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ये मान लेते हैं पी क्यू आर दोस्तों क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। ये पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज। अब कहते हैं ये यहाँ पे इसको लिख लेता पहले। कहते हैं एंगल पी इसका एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी एंड आर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ दोस्तों पी का एंगल बाइसेक्टर और आर का एंगल बाइसेक्टर किसी पॉइंट ए पे मिलते हैं। मान लो पी का एंगल बाइसेक्टर ये है और कोई पॉइंट है बी। बी किस पे है दोस्तों? एट पॉइंट ए एंड बी कौन सर्कल। एक तो पॉइंट ए है सर्कल पे, इसका एंगल बाइसेक्टर। और यहाँ पे मान लो आर का एंगल बाइसेक्टर यहाँ मिलता है किस पॉइंट बी पे। इफ द रेडियस आर है, अगर रेडियस क्या है दोस्तों आर, इसको मैं देखो ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ इसको मैं बनाऊंगा ऐसे। अब अगर हम इस लाइन को भी मिला देते हैं ए बी। ये लाइन मान लो यहाँ ये पॉइंट ये मिला दी लाइन ए। अब ये एंगल बाइसेक्टर है दोस्तों, मतलब ये एंगल बराबर है यहाँ से। ठीक है। ये आर का एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गए। अब यहाँ पे देखो पी प्लस आर, दोस्तों एंगल पी प्लस आर का सम क्या होगा? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है 180 होगा। एंगल पी चेंज कर लेते हैं इसको। एंगल पी प्लस एंगल आर कितना होगा दोस्तों? हाफ एंगल 180 डिग्री होगा। होगा ना। हाँ। एंगल पी का हाफ एंगल बाइसेक्टर और इसका हाफ कितना होगा दोस्तों? पी बाई एंगल पी बाई 2 प्लस एंगल आर बाई 2 ये कितना होगा? आप कहेंगे 90 डिग्री होगा। दो से डिवाइड कर दिया बाइसेक्टर। ठीक है। ये वाला एंगल दोस्तों ए पी एस बोल सकते हैं इसको। और प्लस कह सकते हैं बी आर एस। बी आर एस ये भी एंगल बाइसेक्टर है। इनका सम भी क्या होगा? इसका और इसका सम क्या होगा दोस्तों? आप कहेंगे 90 डिग्री होगा। होगा ना ये होगा? यस होगा। अब जो एंगल है दोस्तों बी आर एस, एंगल बी आर एस ये वाला एंगल बी आर एस एंगल प्लस बी पी एस। बी पी और एस बी आर एस देखो बी पी एस ये वाला एंगल दोस्तों, ये वाला एंगल और बी आर एस बी आर एस ये वाला एंगल, ये भी एंगल एक ही जीवा पे बन रहे हैं। ठीक है ना। देखो ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये बीपीएस इस जीवा पे बन रहा है ये एंगल। और इसी जीवा पे दोस्तों कौन सा बन रहा है? ये बी आर एस। मतलब ये दोनों बराबर होंगे। बराबर होंगे ना। ठीक है। और आपको पता है एपीएस जो एंगल था एपीएस और बीपीएस का सम, मैं इसको हटा देता हूँ। जो एंगल ये भी पता आपको एपीएस, ये लाइन मैंने यहाँ मिलाई थी एपीएस ए पी एस ये वाला ए ए पी एस ये वाला एंगल प्लस बीपीएस बी पी एस इनका सम दोस्तों कितना था? 90 डिग्री था। अगर ये एंगल पूरा 90 डिग्री है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है दोस्तों, सरकमफ्रेंस का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है। तो सरकमफ्रेंस पे अगर 90 डिग्री है तो ये किसका काम करेगा? ये व्यास का काम करेगा। और व्यास पे बना एंगल देखो 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो व्यास का काम करेगा। अगर रेडियस आर है तो ये ए बी क्या होगा? 2 आर के बराबर होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को सर्वनिष्ठ स्पर्श रेखाएं ए बी तथा सी बी वृत्तों को ए सी तथा बी डी बिंदु पर स्पर्श करती हैं तो सी डी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों ए बी की लंबाई हमें बतानी है। ठीक है। ए बी की लंबाई देखो इसको करते हैं बिल्कुल। ए बी की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है। ये लेंथ है जो ए बी यहाँ से ए पॉइंट से लेके बी तक, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। इसका सेंटर मान लेते हैं ओ है और ये सेंटर दोस्तों इसको मान लेते हैं ओ डैश।
ठीक है ना। अब टेंजेंट पे दोस्तों यहाँ पे सेंटर पे मिलाएंगे, सेंटर से लेके टेंजेंट पे दोस्तों कोई सेंटर पे लाइन ड्रा करेंगे तो ये एंगल कितने का होता है, आप कहेंगे 90 डिग्री का होता है। ऐसे ही यहाँ मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री का, जैसे ये 90 का है। अगर हम सेंटर को मिला देते हैं, सेंटर को ऐसे मिला दिया, सेंटर को मिला दिया, ये मान लेते हैं ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट क्या है दोस्तों, ई है। अब देखिए, अब रेडियस क्या है, 5 है दोनों की, ठीक है, ये लेंथ, ये रेडियस मान लो ये 5 है। वैसे ही दोस्तों ये भी क्या है, ओडी डैश भी क्या है, 5 है। और सीडी की वैल्यू क्या है, सीडी की वैल्यू आप कहेंगे 24 है। सीडी कितना गिवन है, 24, हमें लेंथ बतानी है एबी की। यहाँ पे देखो एक चीज आप सोचेंगे, अगर सीडी की वैल्यू 24 है तो 5 किसके साथ रिफ्लेक्ट बनाता है, 12 के साथ। तो इसको मतलब ये 24 है तो ये कितना होगा, 12 होगा। और ये भी कितना होगा दोस्तों, सीडी की वैल्यू ये भी 12 होगी, 5 12, क्योंकि 5 12 13 मुझे पता है ट्रिपलेट बनाते हैं, इस तरह से मैंने सोचा इसको। 5 है 12 है तो ये 13 होगी दोस्तों, ये भी 13 होगी, ठीक है। और ये लेंथ है जो यहाँ पे मिलाएंगे तो ये ए बी किसके बराबर है, ओ डैश के बराबर है। 13 दूनी 26, तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, 26 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर, ओडी ओई ओ एफ त्रिभुज की तीन भुजाओं के द्विभाजक हैं, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, साइड बाइसेक्टर है तीनों के तीन। कौन कौन से, ओडी ओई और ओ एफ। अब आपको बताना है, रिलेशन बताना है कौन सा प्रयोग होगा इसमें। और एक चीज आप देखेंगे, अगर दोस्तों ये क्या है, द्विभाजक है, ठीक है, जो द्विभाजक है ये, हिंदी में बोलते हैं द्विभाजक, और सारे के सारे ओ पॉइंट पे मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इस कंडीशन में जब भी द्विभाजक दोस्तों सारे के सारे कहाँ पे मिलते हैं, ओ पर। और यहाँ में मान लो एक सर्कल आप ड्रा करेंगे, ऐसे सर्कल ड्रा करेंगे, ये एबीसी पॉइंट किस पे है, परिधि पे। आपको पता होना चाहिए जो परिधि पे बना एंगल दोस्तों, ठीक है, और सेंटर पे बना एंगल, परिधि पे बना एंगल क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा हमारा बीओसी, बीओसी दोस्तों किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ बीएसी के बराबर होगा। रिलेशन बनेगा ऑप्शन 4, बीओसी बराबर ट्वाइस ऑफ बीएसी। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं स्किप करता हूँ क्योंकि फोन बहुत छोटा है स्लाइड में। आप खुद से ट्राई करिए इसको स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो ऑप्शन आप कमेंट कर सकते हैं, आप खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में कहता है एबीसी एक क्वाड्रेंट है दोस्तों, जिसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, ए बी की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये लेंथ दोस्तों, रेडियस क्या है, 1 है। ये लेंथ क्या है, मान लो रेडियस आर है इसकी क्वाड्रेंट की, लेकिन आपको तो बतानी है तो छोटे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना। ये लेंथ क्या है, 1 है, मैं लिख लेता हूँ उसको, ये लेंथ है जी 1। अब इसकी रेडियस आपको बतानी है छोटे वाले सर्कल की। अब मान लेते हैं इसका पॉइंट ये ओ है, यहाँ से दोस्तों ये लाइन ड्रा करी मैंने, एक लाइन यहाँ ड्रा करी, और इसको मिला देता हूँ यहाँ पे। और ये, ठीक है, ये वाली लेंथ ये क्या होगी, व्यास प्लस ये वाली इतनी सी लेंथ होगी। अब ये टोटल देखो, ये सेंटर से पास होती है लाइन, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है ना। और ये भी देखो टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये लेंथ दोस्तों, ये मान लो ये पूरी की पूरी क्या थी, 1 थी। या इसको नाम दे देते हैं पहले ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये ओ है मान लो पॉइंट, ये डी है, ये पॉइंट क्या है, डी है। ये एफ मान लो, ठीक है, और ये पॉइंट मान लेते हैं ई। अब आप देखिए इसमें जो दोस्तों ये वाली लेंथ है ना, ये एंगल टेंजेंट पे बना 90 डिग्री होता है। बी ओ का स्केयर, बी ओ का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आप कहेंगे देखो ये इसकी मान लो रेडियस आर है, स्मॉल, ठीक है, रेडियस क्या मान ली, स्मॉल आर। ये भी आर है दोस्तों, बी ओ का स्क्वायर देखो ये आर, तो ये वाली लेंथ भी इसके बराबर होगी, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब कि क्या है, बी ओ का स्क्वायर बराबर 2 आर स्क्वायर। तो बी ओ की वैल्यू क्या आएगी, इसका रूट करेंगे √2 आर, क्या आएगी, √2 आर। अब देखो यहाँ पे बी ओ की वैल्यू निकाली, मुझे मुझे पता है बी एफ की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, बी एफ होगा बी ओ प्लस ओ है, ठीक है, बी ओ प्लस ओ है। और बी ओ की वैल्यू क्या है, √2 आर। और यहाँ से बी एफ की वैल्यू ये भी पता है आपको, ये पूरी लेंथ, ये क्वाड्रेंट की रेडियस है, और वो क्या है, 1 है, ठीक है। ये लेंथ ए बी बराबर है, बी एफ बराबर है बी सी होगी, तो ये सारी लेंथ होगी 1। तो 1 बराबर किसके होगा, या कह सकते हैं हम 1 बराबर है दोस्तों बी ओ प्लस ओ है। बी ओ की वैल्यू क्या है, √2 आर, और ये वाली ओ है क्या है, इसकी रेडियस है आर। अब आपको निकालनी है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये आएगा 1 बटे में, आर कॉमन लिया, √2 प्लस 1 आएगा, 1 बटे में √2 प्लस 1 बराबर है आर आएगा। अब रैशनलाइजेशन कर दो, √2 - 1 से ऊपर नीचे, √2 - 1 से ऊपर नीचे, ठीक है।
तो √2 का स्क्वायर 1, 2 - 1 आएगा नीचे, तो और ऊपर √2 - 1, तो आर की वैल्यू आएगी √2 - 1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। दो वृत्त एक दूसरे को अंतः P पर स्पर्श करते हैं। बड़ी वृत्त की जीवा AB है, दूसरे वृत्त को C तथा D पर काटती है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प सही है ये है ऑप्शन थर्ड। प्रूव कर देता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे दोस्तों, ये देखो XPA, मान लो ये एंगल XPA है, XPA। ठीक है, ये बड़ा बड़ा आपको सर्कल देखना पहले। ये एंगल है XPA। ठीक है, बड़ा सर्कल देखना है। अगर ये एंगल X है ना दोस्तों, बाह्य कोण X है, तो इसमें जो ये टच करता है पॉइंट, यहाँ पे जो एक ट्रायंगल बनता है ये मतलब कोड के इधर, तो ये भी अंतः कोण के बराबर होता है ये हमेशा। ये आपको बस इतना पता होना चाहिए। सेम छोटा सर्कल लेंगे। आपके पास छोटा सर्कल कौन सा है? छोटा सर्कल ये रहा दोस्तों। अगर ये वाला एंगल छोटे में, ये वाला एंगल देखो यहाँ से ये रहा छोटा सर्कल, ये पॉइंट है, इसकी छोटे सर्कल कोड ये होगी। ठीक है, ये कोड है छोटे सर्कल की। अगर ये सारा क्या है, वाई है, छोटे सर्कल में दोस्तों ये क्या है, ये वाला देखो छोटे सर्कल के लिए जो टेंजेंट की ये लाइन होगी जो, ये वाली, ये मान लो वाई है, ये मान ली मैंने, ये वाई है, ये क्या है दोस्तों, वाई है। ठीक है, ये एक्स था, ये वाई है। अगर ये टोटल ये एक्स प्लस वाई है, ये सारा एंगल यहाँ से छोटे सर्कल में देखो, जैसे बड़े में प्रॉपर्टी लगाई है, यहाँ पे लगाई, ये सारा एक्स प्लस वाई है। कौन सा एंगल? CPX। CPX दोस्तों क्या है एंगल CPX? CPX क्या है? एक्स प्लस वाई है। अगर ये एक्स प्लस वाई है तो CDP भी क्या होगा? एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है ना, ऐसे अब यहाँ पे देखो छोटे सर्कल में सी, जैसे बड़े में लगाया था, ये ट्रायंगल बड़े सर्कल में टच कर रही थी, यहाँ पे मतलब ये पॉइंट सरकमफ्रेंस पे, और इंटरनल एंगल, ये एक्सटर्नल एक्स प्लस वाई हो गया, तो ये किसके बराबर होगा? इंटरनल के बराबर होगा, तो ये भी एक्स प्लस वाई होगा। क्या होगा? ये एक्स प्लस वाई होगा। मतलब कि ये एंगल किसके बराबर होगा? कह सकते हैं CDP के। कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि CDP क्या है दोस्तों? इंटरनल एंगल है। अब CDP है ना, तो CDP बराबर होगा, ध्यान रखेंगे, ये होगा DBP प्लस DPB। DBP DBP, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल तो सम ऑफ इंटरनल होता है। ठीक है, ये मतलब ये एक्स है, और ये बार वाला एक्स प्लस वाई है, तो ये होगा DPP प्लस DPB। ये मान लेता हूँ DPB, मान लेता हूँ, मैं भी कुछ मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ इसको। अब ये एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा? एक्स प्लस, देखो सम ऑफ इंटरनल, एक्स प्लस वाई बराबर होगा थीटा प्लस एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल, थीटा की वैल्यू दोस्तों क्या है? वाई। थीटा की वैल्यू क्या है? वाई। मतलब ये एंगल वाई था, तो ये भी क्या है दोस्तों? वाई आया। तो यहां से हम कह सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे जो CPA वाई माना था मैंने, CPA दोस्तों क्या माना था? वाई माना था। और यहाँ पे DPB क्या है? DPB हमने प्रूव कर दिया, ये भी वाई है। सेटिस्फाई हो गया, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16। AB पैरेलल है CD के, एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान आपको बताना है। देखो अगर ये लाइन में इधर ऐसे लंबी खींच देता हूँ, ये लाइन दोस्तों, ये लाइन तो दोनों पैरेलल है आपस में। ठीक है, तो ये लाइन सीधी खींच दी मैंने, ये भी पैरेलल होगी। अब देखो सम ऑफ इंटरनल एंगल दोस्तों, ये टोटल तो 148 था, ये 48 है, तो ये क्या होगा दोस्तों? आप कहेंगे ये टोटल वन, ये इतना 48 था, और टोटल 148 है, तो ये सिर्फ ये वाला एंगल कितना आएगा? आप कहेंगे 100 आएगा। 100 आएगा। अब सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या होता है? 180 होता है, तो ये 80 आएगा दोस्तों। और ये 80 है, तो टोटल वन स्ट्रेट लाइन पे कितना सम होता है? 180 होता है, तो ये कितना बचेगा? 100 बचेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 100 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है TU पैरेलल SR के, TU लाइन कौन सी है? ये रही TU। ये दोस्तों लाइन पैरेलल है किसके? SR के। ठीक है, SR कौन सी है? ये रही। ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो मैं ऐसे बढ़ा सकता हूँ इसको, ये दोनों क्या है दोस्तों? आपस में पैरेलल लाइन है ये दोनों। और ऐसे ही TR, TR लाइन कौन सी होगी? ये वाली। TR पैरेलल है दोस्तों VA के। देखो ये वाली लाइन TR पैरेलल किसकी है? VA के पैरेलल है, तो VA को भी ऐसे बढ़ा दो। ठीक है, इसको सही अच्छे से बढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, ये इसके पैरेलल है। अब आपको बताना है A और B का मान।
ये दोस्तों 90 डिग्री है और ये लाइन सीधी है, ठीक है, पैरेलल है, क्योंकि ये लाइन दोस्तों टी आर किसके पैरेलल है, आपने कहा था टी आर पैरेलल है वी ए के, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब ये इसके पैरेलल है, दोनों पैरेलल लाइन है ये दोनों, ठीक है, तो ये भी दोस्तों 90 होगा। ये 90 सम ऑफ इंटरनल होता है एक्सटर्नल, तो ये होगा 90 प्लस 25 115। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 115 डिग्री आएगी। ए की वैल्यू क्या आएगी, 115 डिग्री। ये सारे ऑप्शन बाहर हो गए, एक ही ऑप्शन है जिसमें ए की वैल्यू 115 डिग्री है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। डी निकालने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू से ही सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं। अगर और किसी ऑप्शन में भी पहले 150 डिग्री 115 डिग्री होता तो मैं फिर और भी चेक करता, बी की वैल्यू निकालता। अभी हमें जरूरत नहीं है, तो हम नहीं निकालेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कहता है ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है जी। एम ए बी का मध्य बिंदु है। एम है दोस्तों इसका ए बी का मध्य बिंदु, ठीक है, एम क्या है, इसका ए बी का मध्य बिंदु, मतलब जितनी लेंथ ये है उतनी ये है। पी क्यू परपेंडिकुलर है सी एम के। पी क्यू है जो परपेंडिकुलर है सी एम के। ये एंगल दोस्तों कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है जी। जो एडी पर, एडी को पी पर मिलता है, जो एडी को दोस्तों ये रहा एडी पर पी पर मिलता है ये, ठीक है, क्योंकि वो जो परपेंडिकुलर है सीएम के, जो एडी पर पी पर मिलता है, ठीक है जी। तथा बढ़ाए गए सीबी को क्यू पर मिलता है, और बढ़ाए गए सीबी को, ठीक है, सीबी बढ़ा दिया तो यहाँ पे किस पे मिलता है दोस्तों, ये क्यू पे मिलता है, ठीक है, पी क्यू, पी क्यू, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। देखो, अब ए बी क्या है, ए बी का दोस्तों मध्य बिंदु क्या है, एम है, ठीक है जी। अब एंग ट्रेंगल आप देखोगे पी ए एम और ट्रेंगल क्यू बी एम, ट्रेंगल पी ए एम, ये वाली ट्रेंगल और ट्रेंगल क्यू बी एम, ये वाले नीचे वाली ट्रेंगल। अब इसमें आप कहेंगे ए एम किसके बराबर है, दोस्तों मिड पॉइंट है, एम बी के बराबर है। और एंगल पी ए एम, पी ए एम देखो 90 डिग्री है, और ये क्यू बी एम भी क्या है दोस्तों, क्यू बी एम ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसका मतलब प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हुआ है ये दोनों में से। तो इसका मतलब दोस्तों ये तीसरे एंगल वर्टिकल अपोजिट है, तो एंगल 3 किसके बराबर होगा, आप कहेंगे एंगल 4 के बराबर होगा। ये ट्रेंगल क्या है, एंगल साइड एंगल से क्या होगी दोस्तों, कॉन्ग्रेंट होगी, क्या होगी, कॉन्ग्रेंट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पीएम किसके बराबर होगा, क्यू एम की। पीएम दोस्तों किसके बराबर होगा, क्यू एम के बराबर होगा, ठीक है ना। और पीए किसके बराबर होगा, पीए, पीए दोस्तों बराबर होगा क्यू बी के बराबर होगा, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर है एडी, एंगल बी ए सी बराबर है सी ए डी के समद्विभाजक भुजाओं, समद्विभाजक भुजाओं बीसी तथा सीडी पर क्रमशः बिंदु ई तथा एफ पर मिलते हैं। यदि सी बराबर है 6 सेंटीमीटर, बीई बराबर है 4 सेंटीमीटर, बीडी बराबर 15 सेंटीमीटर, तो ई एफ की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक है दोस्तों समचतुर्भुज, मान लेते हैं ये है समचतुर्भुज, ठीक है ना। अब ये मान लो पॉइंट ए है, ए बी बराबर है एडी के, तो ए बी बराबर है एडी करना आपको, तो ये बी मानूंगा मैं, तो ये मानूंगा एडी। अब एंगल बी ए सी, एंगल दोस्तों बी ए सी, सी कोई पॉइंट है, कहता है सी ए डी के एंगल बी ए सी तथा सी ए डी के समद्विभाजक भुजाओं बी सी तथा सी डी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर मिलते हैं। अब देखो इनके समद्विभाजक, ये पॉइंट सी मानना पड़ेगा, इनके समद्विभाजक ये होगा, और इसका एफ और ई, ये मान लो पॉइंट ई है, ठीक है। अब एंगल बी ए सी, ये रहा बी ए सी, इसका समद्विभाजक दोस्तों, एक इसका समद्विभाजक है बी ए सी का, ये होगा बी ए सी, और सी ए डी, ये रहा सी ए डी, इसका समद्विभाजक कहाँ पे मिलते हैं, ई और एफ पे मिलते हैं, ठीक है। इसका समद्विभाजक ये है मान लो, ये एक मिलता है इसके यहाँ पे, इस पॉइंट पे ये है एफ मान लो, और इसका एंगल का समद्विभाजक मिलता है यहाँ पे ई, ये पॉइंट है ई। यदि सीई की वैल्यू 6 है, सीई ये लेंथ दोस्तों कितनी है, ये वाली लेंथ है 6 है, और बीई की वैल्यू 4 है, बीई ये वैल्यू, ये लेंथ है जी 4,
बी डी 15 है, बी डी, ये रहा बी डी, बी और डी को मिलाओ ऐसे, तो ये है 15। बी डी की लेंथ कितनी है दोस्तों, ये है 15। तो ई एफ की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, ई एफ मतलब कि ये लेंथ हमें निकालनी है। अब देखो दोस्तों ये मिड पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है, समद्विभुजाक, ठीक है, भाजक, इनका तो दोस्तों कहता है बीएसी तथा सीडी के समद्विभाजक भुजाओं के बीसी तथा सीडी पर से बिंदु ई और एफ पर मिलते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर है, देखो ये एंगल बाइसेक्टर है दोस्तों, ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो दोस्तों जो रेशियो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा एंगल बाइसेक्टर में, जो रेशियो इन लाइन का होगा तो वही इनका होगा, ठीक है, वही इन लाइन का। वैसे ही ये भी एंगल बाइसेक्टर का, ए एफ भी एंगल बाइसेक्टर का काम करती है लाइन। तो जो रेशियो दोस्तों यहाँ पे किसका होगा, इनका ए डी और ए सी का होगा, वही रेशियो किसका होगा, डी एफ और एफ सी का होगा, ठीक है, ये आपको पता होगा। सेम रेशियो बनता है, तो ये जो लाइन है ई एफ, ई एफ दोस्तों जो लाइन है ये पैरेलल होगी बीडी के, ठीक है ना, और दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, कौन कौन सी, सी एफ ई, ट्रायंगल सी एफ ई सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके, सी डी बी के, सी डी बी के। अगर ये सिमिलर है, अब इसमें देखो सिमिलरिटी लगाते हैं, इस एंगल के सामने वाली साइड दोस्तों छोटी वाली ट्रायंगल में आप कहेंगे एफ ई, बड़े वाली में दोस्तों आप कहेंगे डी बी, किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो इस वाला एंगल, ये एंगल किसके सिमिलर होगा दोस्तों, इसके, इस एंगल के सामने वाली साइड इसमें, इसमें क्या होगी सीई, और बड़े वाली में इस एंगल के सामने वाली साइड ये होगी बीसी। अब सीई की वैल्यू, इसकी तो ईएफ की तो निकालनी है हमें वैल्यू, ठीक है, ईएफ की वैल्यू निकाले, सीई क्या होगा दोस्तों, सीई होगा 6, सीई की वैल्यू होगी 6, और यहाँ पे बीसी की वैल्यू क्या होगी, 6 4 10, और डीबी, डीबी की वैल्यू गिवन है 15, ये डीबी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 15, तो ये किसकी वैल्यू आएगी, ईएफ की वैल्यू आएगी, एफ की वैल्यू आएगी 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 2 दिए 6, 3 दिया 9, तो ईएफ की वैल्यू आएगी 9, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। फिर पता लग जाएगा, इसमें लगेगी सिमिलरिटी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल लेते हैं हम, छोटी और बड़ी, ये देखो ये दोस्तों दोनों में एंगल कॉमन है, एक 40 एंगल है ये, तो इसका मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर होगा दोस्तों, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है डी के मान के लिए कौन सा सत्य होगा, डी की वैल्यू आपको बतानी है, डी, तो इसमें के सामने वाली साइड दोस्तों, इस एंगल के सामने वाली साइड इसमें डी है, डी, और इसमें बड़े वाले ट्रायंगल में आप कहेंगे ए है, बराबर होगा ये। अब इसमें देखो इसके सामने वाली साइड दोस्तों सी है, और बड़े वाली में इस ये एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसमें ये एंगल ये सी बी प्लस सी है, तो डी की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, डी की वैल्यू आएगी ए मल्टीप्लाई होगा ए सी बटे में बी प्लस सी, ए सी बटे बी प्लस सी, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ओ। देखो इसमें ये रेशियो 2 3 है, ये रेशियो 2 3 है, ये 2 यूनिट है दोस्तों, ये 3 यूनिट है। आपको ई एफ रेशियो ए बी बताना है, मान लेता हूँ, और ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डीसी के, ये लाइन यहाँ मैं इसको यहाँ पे मिला देता हूँ, ए बी दोस्तों डीसी के पैरेलल है, ये ध्यान रखेंगे, लाइन क्या है, ए बी डीसी के पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये रेशियो 2 3 है, ये अगर मैं इस ट्रायंगल की सिमिलरिटी लगाता हूँ इन दोनों में, कौन सी, ये छोटी ट्रायंगल ये बड़ी ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है दोस्तों, तो जो रेशियो इनका होगा तो ये भी रेशियो 2 3 आएगा, ठीक है। इस जो ट्रायंगल मतलब कि डी, ये पॉइंट मानते हैं जी पॉइंट है, डी एफ जी और डी ए बी में सिमिलरिटी लगाओगे, ये 2 3 है रेशियो, ये भी 2 3 है, तो इसका मतलब अगर ये दोस्तों छोटी साइड यहाँ पे ये 3 है, ये 2 है, और ये जो रेशियो टोटल छोटी का और बड़ी का, ये ये वाले ट्रायंगल में छोटी सी 3 बनेगी और बड़ी कितनी बनेगी 5, तो ये रेशियो 3 5 आएगा, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये 3 है दोस्तों, तो ये बड़ी वाली भी क्या आएगी, ए बी की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो रेशियो आ गया हमारे पास एफ जी बटे में ए बी का क्या है दोस्तों, 3 5 आया, ठीक है, 3 5 आया रेशियो। अब देखो पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है हमें, अब आओ ए बी की वैल्यू दोस्तों 5 आई है,
अब इसका मतलब एक रेशियो तो 5 आएगा ही आएगा। अब दूसरा हम आपस में रिलेट करेंगे तो 5 से दूसरा बड़ा ही आएगा। देखो ई एफ क्या आएगा, बड़ा ही आएगा 5 से। ठीक है, तो अगर ये 5 है तो कुछ ना कुछ इससे बड़ा आएगा। तो पहला राइट वाला रेशियो तो 5 होना चाहिए, या उससे फिर लेफ्ट वाला बड़ा होना चाहिए। 5 किसी में भी नहीं है, ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये ऑप्शन बाहर हो गया। ठीक है, अगर ये 5 है, देखो ये इससे बड़ा भी है। ठीक है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। आप इस तरह से कर सकते हो। बाकी इसमें रिलेट करके आगे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें जो ट्रायंगल है, अब बी ई जी सिमिलर हो जाएगी किसके, ये वाली ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी इसके, इसके सिमिलर हो जाएगी। फिर रेशियो निकालेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या रखेंगे, ईजी की वैल्यू निकलेगी इन टर्म ऑफ ए बी। तो वहां से दोस्तों रेशियो निकालेंगे तो हमारा आंसर राइट आ होगा। लेकिन हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें ए बी की वैल्यू पता लग गई, तो हमें पता जो उससे ज्यादा आएगा, तो ये 3 4 है, ये 2 है, ये 4 है। तो या तो 5 आएगा, ही आएगा 5 से रेशियो चेंज करेंगे तो फिर 5 से कुछ, ये तो 5 फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो ये आएगा 7, 7 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता लग गया ए बी क्या आएगा, 5 आएगा रेशियो। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न दी गई आकृति में जीवा एसटी वृत्त के बिंदु टी की स्पर्श रेखा से 75 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कहते हैं जीवा एसटी, देखो जीवा कहाँ है, एसटी, ये रहा जीवा एसटी, ये जीवा एसटी है, देखो एरो देखो। ये कहता है वृत्त के बिंदु टी की स्पर्श रेखा से कितने कोण बनाती है दोस्तों, ये 75 डिग्री का कोण बनाती है। ये एंगल कितना है, 75 डिग्री का है। तो आपको बताना है एस आर टी की वैल्यू बतानी है आपको, एस आर और टी, ये वाला एंगल हमें बताना है। एक सेकेंड, ये वाला एंगल हमें बताना है। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे मिला देता हूँ, ये एंगल 75 है दोस्तों, एक साइड बना एंगल, इसके बाहर कोण। तो आपको पता है किसी भी परिधि पे बना कोण भी दोस्तों, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 2 3 बार रिपीट हो चुकी है, आपको भी याद हो जाना चाहिए। ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। कौन से बना, ये वाला देखो, ये एंगल दोस्तों थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब ये कितना गिवन है, 75, तो ये भी कितना हो गया फिर, 75 हो गया। कितना हो गया, 75, और ये भी कितना गिवन था, 75। अब ये क्या बन गया दोस्तों, एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ठीक है, इनके जो एंगल का हमने सामने एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ये 75 है, तो ये कितना आएगा, 105 आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 23। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समलंब है, जिसकी भुजाएं ए डी तथा बी सी समानांतर है। दोस्तों ये दोनों भुजाएं समानांतर है। विकर्ण ए सी बी डी एक दूसरे को ए पर काटते हैं, बिंदु ए पर काटते हैं। ठीक है, विकर्ण दोस्तों किस पे काटते हैं, ए पे नहीं, ओ पे काटते हैं। ए ओ की वैल्यू 5 है, बी ओ की वैल्यू 2x है दोस्तों। बी ओ ये लेंथ है 2x। और कहते हैं 2x-11 है, कहते हैं 2x नहीं, 2x-11। सीओ की वैल्यू x-2 है, सीओ की वैल्यू दोस्तों x-2 है। और डी ओ दोस्तों क्या है, x-4 है, ये x-4 है। तो आपको x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान निकालना है, तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए इसमें। ठीक है, ए ओ बटे सी ओ बराबर होता है ओ डी बटे में ओ बी के। ए ओ की वैल्यू 5 है, बटे में सी ओ की वैल्यू क्या है दोस्तों, सी ओ x-2 है, बराबर किसके होना चाहिए, ओ डी x-4 बटे में ओ बी 2x-11 के। यहाँ से 5 इंटू में 2x-11 बराबर आना चाहिए x-4 इंटू में x-2 के। तो अब उठाएंगे आप यहाँ से ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन उठाएंगे, कोई भी ऑप्शन उठाओ। मैं यहाँ से उठा लेता हूँ दोस्तों, आपको एग्जाम में करना है, एक ऑप्शन गलत होगा दूसरा ठीक होगा। वैसे एक्स की वैल्यू निकालोगे बहुत टाइम लग जाएगा। मैं राइट आंसर उठा के दिखाता हूँ, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, 9 उठाओगे, देखो 5 9 दूनी 18 दोस्तों, -11 7 आएगा, 35 आएगा। अब देखो यहाँ पे 9 - 4 5, 9 - 2 7, ये भी 35 आता है, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 24। दी गई आकृति में ए बी बी सी सी डी डी ए वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है जी, ए ओ बी 105 डिग्री है,
दोस्तों ये एंगल AOB 105 डिग्री दी हुई है, तो COD का मान हमें निकालना है। तो आप ध्यान रखेंगे, जब किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं डाली जाती है, ध्यान रखना आपको। तो जो बाह्य बिंदु है दोस्तों, वो वृत्त केंद्र से मिलाने वाली रेखा को दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण को क्या करेगा, समद्विभाजित करती है। ठीक है, यह कहते हैं करता है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है, जैसे बराबर बिंदु से दो रेखाएं आपने डाली, ये दोनों टेंजेंट, तो ये दोस्तों ये दोनों सेंटर से मिलाने वाली लाइन, इसको दो इक्वल पार्ट में डाले, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर ये एंगल मान लो वाई है, ये भी वाई होगा। ये एंगल मान लो जेड है दोस्तों, तो ये भी जेड होगा। ठीक है ना। और ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही मैं कह सकता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं एंगल को। अब ये एंगल 105 डिग्री है, इसको मान लेता हूँ मैं अल्फा, इसको मान लेता हूँ बीटा, और इसको मान लेता हूँ गामा। अब यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे, क्या आएगा, 2x। ये एंगल मान लेते हैं x। ठीक है, 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2 थीटा। ये टोटल कितना होगा, आप 360 डिग्री होगा। ठीक है ना, सम ऑफ ऑल एंगल। तो कितना होगा दोस्तों, किसी भी चतुर्भुज में चारों एंगल का सम कितना होता है, सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस थीटा क्या आएगा, 180 आएगा, दो से डिवाइड कर दिया, कॉमन लेके। अब देखो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इस ट्रेंगल में देखो, ये वाले ट्रेंगल, ये पॉइंट ओ था मान लो बीच वाला, ADO में देखो, तो x प्लस दोस्तों x प्लस थीटा प्लस अल्फा क्या आएगा, x प्लस थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री आएगी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से अल्फा की वैल्यू लिखता हूँ, क्या आएगी, 180 माइनस एक्स माइनस थीटा आएगी। कौन सी ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से, ADO से। वैसे ही अब आपको पता है देखो, y गामा प्लस वाई प्लस जेड कितना है दोस्तों, 180 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गामा की वैल्यू आएगी, गामा की क्या आएगी, गामा की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, ये आएगी। अब एक चीज और पता है आपको, ये सारे एंगल का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 105, ये भी 360 होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस दोस्तों गामा प्लस 105, ये भी कितना होगा, 360 डिग्री होगा। बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ 180 माइनस एक्स माइनस थीटा। बीटा की तो हमें निकालनी है, बीटा ऐसे है, प्लस गामा की वैल्यू दोस्तों 180 माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी गामा की, प्लस 105 बराबर है 360 डिग्री। 180 और 180, 360 उस साइड जाके माइनस होगा, कैंसिल आउट। यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आएगी, बीटा की वैल्यू आएगी देखो, उस साइड जाएगा थीटा प्लस होगा, उस साइड जाएगा दोस्तों वाई भी प्लस होगा, जेड भी प्लस होगा, और ये 105 है दोस्तों, ये होगा माइनस का। अब देखो यहाँ पे आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस थीटा, और इसमें एक्स भी था, और इन सब की वैल्यू क्या है, इन सब की वैल्यू है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। तो 180 इनकी जगह 180 माइनस 105 करेंगे, तो कितना आएगा, 75 डिग्री आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। एक तो ये तरीका है इसका। ठीक है, बाकी कई स्टूडेंट है इसको गलती से क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन मान लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको, फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको स्ट्रेट लाइन मानोगे ये 75 आएगा। ठीक है, ये 75 आएगा दोस्तों, या कई स्टूडेंट इसको शीर्षा भी कौन मान लेंगे, जैसे ये 105 है तो ये भी 105 मान लेंगे, तब भी आंसर गलत होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से करना है क्वेश्चन को, वरना क्वेश्चन हो जाएगा गलत। हाँ, ये लॉजिक लगा सकते हो आप कि ये 105 है दोस्तों, तो कोई एंगल होगा ना जो 5 होगा लास्ट डिजिट। ठीक है, इस टाइप टाइप से आप थोड़ा सा सोच के तुक्का लगा सकते हो, लेकिन करने का तरीका यही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किसी वृत्त के व्यास AB के सिरे से, किसी वृत्त के दोस्तों व्यास AB से सिरे से, AB के सिरे सिरे A से वृत्त पर स्पर्श रेखा XAY खींची गई थी। देखो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये है मान लो कोई वृत्त, जो स्पर्श रेखा है XAY, और ये किसी एक व्यास है AB। ठीक है, AB, तो XAY स्पर्श रेखा, तो X ये लेना पड़ेगा, A ये, तो Y ये होगा।
जीवा सी डी जो एक्स ए वाई के समानांतर है दोस्तों। जीवा सी डी जो एक्स ए वाई के क्या है, समानांतर है। एक जीवा है जो इसके समानांतर है, ये मान लो जीवा। ठीक है, सी डी। सी डी जो एक्स ए वाई के समानांतर बिंदु ए से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर खींची गई। बिंदु ए से दोस्तों ये सी डी है, कितनी है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, मतलब कि ये लेंथ कितनी है, ये है 16। ठीक है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर खींची गई है, की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। और इसकी भी लंबाई दोस्तों क्या है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर खींची गई है, और इसकी भी लंबाई कितनी है, ये लेंथ भी कितनी है, ये भी 16 है। ठीक है, ये लेंथ है जो, ये भी कितनी है, ये लेंथ भी दोस्तों कितनी है, यहां से मैं कर देता हूँ, ये भी 16 है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो आपको बतानी है वृत्त की रेडियस। मान लेते हैं वृत्त का सेंटर ओ, सेंटर मान लेते हैं दोस्तों, ये सो ओ सेंटर है। अब ये टोटल देखो जीवा है जो सेंटर से पास होगी, डायमीटर क्या है, सेंटर से पास होगा, सेंटर से पास होती हुई लाइन जीवा को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, तो ये 8 होगा, ये भी 8 होगा। मैं कहता हूँ ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ दोस्तों क्या है, ये लेंथ, ये पॉइंट ई मानो, ये क्या होगी, आप कहेंगे ये वाली होगी रेडियस। ये क्या होगी दोस्तों, रेडियस का काम करेगी, ये है आर। ये होगी 16 - आर, तो 16 - आर का स्केयर आर स्केयर बराबर होगा इसके 16 - आर का स्केयर, मतलब कि 16 का स्केयर दोस्तों 256 आएगा, प्लस आर स्केयर माइनस 2ab मतलब कि 32 आर, प्लस 64, आर का स्केयर 64। तो आर स्केयर से आर स्केयर कैंसिल। ठीक है, ये 64, 32 आर उससे ही जाएगा, बराबर है 64 प्लस 256। 256 में 64 ऐड करेंगे, आएगा 0, एक कैरी, 6 6 12, एक कैरी, 320। तो कैंसिल आउट, आर की वैल्यू क्या आएगी, 320, काटा 32 से 10 आएगी, राइट आंसर ऑप्शन 6।